गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 और हमारे पाठ का नाम है बलवान कौन, यानी कि शक्तिशाली कौन। हम सभी एक दूसरे से स्वयं को बलवान और महान समझने की भूल करते हैं। परिणाम स्वरूप आपसी मनमुटाव होता है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए और आपस में प्रेम पूर्वक मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बलवान कौन। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, तनुष ने ऊंची आवाज में कहा। जी नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ न, इसलिए मैं ही ज़्यादा ताकतवर हूँ। मनन ने तनुष की बात का जवाब दिया। जी मैं तुम नहीं, मैं। उनकी चीख चिल्लाहट से दादाजी की नींद खुल गई। अरे यह क्या हो रहा है? अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, दादाजी ने कमरे से बाहर आकर कहा। देखिए न दादाजी, भैया कहते हैं कि वे बड़े हैं, इसलिए वे ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं नहीं, तनुष ने दादाजी को बताया। और नहीं तो क्या, जो बड़ा होता है वही शक्तिशाली होता है। क्यों दादाजी? मनन ने कहा। तुम दोनों अपनी अपनी जगह बलवान हो। चलो इधर आओ, मैं तुम्हें सच्चे बलवान की कहानी सुनाता हूँ, तब तुम समझोगे कि असल में बलवान कौन होता है। एक बार की बात है, सूरज और हवा में तुम्हारी तरह झगड़ा हो गया। हवा कहती है मैं महान, सूरज कहता मैं बलवान। हवा बोली, आज तो इस बात का फैसला हो जाए कि हम दोनों में कौन बलवान है, मैं या तुम। लेकिन इस बात का फैसला होगा कैसे? सूरज ने पूछा। हवा ने एक आदमी की तरफ संकेत करके कहा, देखो वह कंबल ओढ़े जो आदमी जा रहा है ना, हम दोनों में से उसका कंबल उतरवा देगा वही बलवान होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम जाकर प्रयास करके देख लो, उसके बाद मैं अपनी कोशिश करूँगा। सूरज की बात सुनकर हवा उस आदमी के पास तेजी से चलने लगी। हवा चलते देख उस आदमी ने कंबल ठीक से लपेट लिया। हवा और तेजी से चली, उस आदमी ने कंबल को और कसकर लपेट लिया। हवा ने भयंकर आंधी का रूप धारण कर लिया, पर क्या? जितनी तेजी से हवा चलती, आदमी और अधिक ताकत से कंबल को पकड़ लेता। उसने कंबल नहीं उतारा। हवा परेशान होकर सूरज से बोली, चलो अब तुम्हारी बारी, मैंने तो अपनी कोशिश करके देख ली। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सूरज धीमी गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सूरज की किरणों के चारों ओर फैलते ही संसार में उजाला हो गया। धूप चारों ओर खिल गई। वह आदमी अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगा। जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज होती गई, वैसे वैसे वह आदमी कंबल को हटाने लगा। पहले उसने अपने कंबल को एक कंधे पर लटका लिया। धूप और तेज हुई तो गर्मी के कारण उसने पूरा कंबल उतारकर एक ओर फेंक दिया। यह देखकर हवा का घमंड चूर चूर हो गया, क्योंकि हवा को अपने ऊपर बहुत घमंड था ना कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उसने हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम किया और बोली, आप ही महान हैं सूर्य देवता, आप जीत गए, मैं हार गई। सूरज ने हवा को प्यार से समझाया, हवा रानी, तुम्हारे बिना तो लोग सांस ही नहीं ले सकते। तुम तो सबके प्राण हो, तुम भी श्रेष्ठ हो। सूरज की बात सुन हवा बहुत खुश हुई। वह बोली, हम सभी अपने अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं, यानी कि गुणों के कारण महान हैं, गुणों के कारण शक्तिशाली हैं। फिर दोनों प्यार से रहने लगे।
अब उनमें झगड़ा भी नहीं होता। दादाजी बोले, देखा बच्चों, प्यार से रहो, प्यार में रहना ही ताकत है, प्यार ही सबसे बलवान है। तो दादाजी ने क्या बताया कि प्यार से रहना ही बलवान है। तो इस पाठ को पढ़कर आपको क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली? इस पाठ को पढ़कर हमें यह सीख मिली है कि हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है, समझदारी से काम लेना है, अपनी गलती को स्वीकारना है और अपने ऊपर घमंड नहीं करना है कि मैं शक्तिशाली हूँ या वो शक्तिशाली है। हम सबको प्यार से रहना है। प्यार ही सबसे बलवान है, प्यार ही सबसे क्या है, शक्तिशाली है। आगे अब मैम ने बेटा इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। आपको जो वर्कशीट दी है मैम ने, वो वर्कशीट खुद से करनी है और आपने ये क्वेश्चन आंसर भी करने, आपको दोनों ही करने हैं। अगर बुक सेट मिला है तो बुक नोटबुक में, अगर नहीं मिला है जब तक तो जिसमें कर रहे हो आप उसी में करोगे डेली बेसिस पर। तनुष और मनन क्या कर रहे थे? दोनों क्या कर रहे थे? झगड़ा हुआ था ना उन दोनों भाइयों में। दादाजी ने किसकी कहानी सुनाई थी? सूरज और हवा की। आदमी ने कंबल को उतारने की कोशिश पहले किसने की? किसने की थी आदमी का कंबल उतारने की कोशिश? पहले कौन गई थी उसका कंबल को उतारने के लिए, कोशिश करने के लिए? पहले कौन गई थी? हवा। सूरज की किरणें तेज होने पर आदमी ने क्या किया? सूरज की किरणें तेज होने पर आदमी ने अपना कंबल उतार दिया। शक्ति का फैसला करने के लिए हवा ने क्या करने को कहा? शक्ति का यानी कि कौन शक्तिशाली है का फैसला करने के लिए हवा ने सूरज को कंबल, ओढ़े हुए आदमी का कंबल उतार कर दिखाने को कहा। हवा ने कंबल उतरवाने के लिए कैसा रूप धारण किया? हवा ने कंबल उतारने के लिए भयंकर आंधी का रूप धारण किया। हवा का घमंड कैसे चूर चूर हो गया? सूरज से हारने के बाद हवा का घमंड चूर चूर हो गया। सूरज ने हवा को क्या समझाया? सूरज ने हवा को समझाया कि हम सब अपने गुणों में श्रेष्ठ हैं, यानी कि हम सब गुणों के कारण श्रेष्ठ हैं। तुम भी श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे बिना तो लोग सांस भी नहीं ले सकते। हवा ने सूरज को समझाया कि ये ठीक कर लेना बेटा यहाँ पर। ओके, बाय क्लास।